होगी 2013, और 2013 एंड आई वाज वाचिंग दैट मैच, जब सचिन तेंदुलकर का आखिरी मैच, और आपको आप अचानक से आप आ गए माइक पे, मेरे ख्याल से कोई कमेंट्री स्टंट चल रहा था, बट एकदम से आपकी आवाज सुनाई दी, एंड उसके बाद जिस तरह आपने वो सारी बात की, मतलब was it all prepared? आपने सोचा हुआ था कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं ये बातें करूंगा, या बस वो आता चला गया? क्योंकि वो एक मोमेंट था, मुझे लगता है नहीं इंडिया के लिए सिर्फ नहीं, जो लोग क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं और जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं उनके लिए वो बहुत बड़ा टाइम था। और मैं इस वक्त भी बात कर रही हूँ ना तो मुझे गूज़बम्प्स फील हो रहे हैं मुझे, क्योंकि वो लफ्ज याद आ रहे हैं आपके साथ। नहीं, बिल्कुल प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप प्रिपेयर करते ना, कभी कभी आप सोचते हैं कि जब ये सिचुएशन आएगी मैं ये कहूंगा, अगर सिचुएशन नहीं आई तो आपको लगता है पर मुझे तो कुछ कहना ही है, और फिर सिचुएशन और आपके लफ्जों के बीच मिसमैच हो जाता है। नहीं, मुझे पता ही नहीं था, शायद मैं सोच रहा था अगर मैं प्रेजेंटेशन करूं तो कैसे करूंगा, लेकिन प्रोड्यूसर जो था तब वहां पे, उसको पता था कि मैं तेंदुलकर को 14 साल की उम्र से जानता हूं, तो शायद मैं उस मूड को ज्यादा बेहतर समझूं किसी और से। तो मैं और इयन बिशप थे साइड में, साथ में, और आप गौर करें वो सारा अगर आप सुने तो इयन बिशप की एक लाइन आती है बस, उसमें उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैंने बाद में पूछा उनको, आपने कुछ नहीं कहा? उन्होंने कहा नहीं, ये मौका आपका था, ये माहौल आपके लिए बना हुआ था। और हमारे यहाँ एक परंपरा सी बन गई है कि अगर एक कमेंटेटर बेहतर जाने तो दूसरा बोलता नहीं है, लेकिन आई अंडरस्टूड द इमोशन मच बेटर, बिकॉज मैं आम जनता को की राय समझ सकता था मैं कि उनके उनके क्या फीलिंग्स है। तो कभी कभी हो ही जाता है, कभी कभी आप शॉट्स आ ही जाते हैं, लग जाते हैं, कभी कभी नहीं लगते, उस दिन लग गए, किसी और दिन नहीं लगते। बट कहीं किसी पॉइंट पे, क्योंकि आपकी आवाज तो मुझे सुनाई दे रही थी, बट कहीं किसी पॉइंट पे क्या आप इमोशनल हुए थे वो बात करते हुए? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक जंग चलते रहती है हर कमेंटेटर के बीच में कि मेरे अंदर जो इमोशन है वो लोगों को दिखे या ना दिखे। और आपके साथ भी होगा, अगर इंडिया पाकिस्तान की वर्ल्ड कप फाइनल चल रही है और मैच क्लोज है, आप वर्ल्ड फीड पर हैं, आपके अंदर की आवाज तो कह रही होगी कि पाकिस्तान जीते, मेरे अंदर की आवाज कह रही होगी कि इंडिया जीते, लेकिन मैं वर्ल्ड फीड पे हूं, ये इमोशंस मैं दूसरों तक नहीं पहुंचा सकता, ये मेरे अंदर ही अंदर रहने चाहिए। लेकिन ये एक ऐसा मौका था कि सारा इतना इमोशनल हो गया था, लोग रो रहे हैं सारे स्टेडियम में, तो you could let the emotion come free. It was not a day to hold back the emotion, it was a day to let the emotion reign free. So it worked very well. लेकिन आप उस दिन देखें, there were a lot of pauses because the pictures were speaking so beautifully that several times you didn't need words. But I knew exactly what he felt. आप देखें, after he goes back, I think Virat reminded him कि you've forgotten something. He went all the way back to pay respect to the Wankhede. मुझे पता था कि वो करेगा वो, क्योंकि I knew he is that kind of person. That is why मैंने कहा था कि he was the master of the game but behaved like the servant. So I knew he was going to do that. मुझे ये भी पता था कि वो फाइनल जो स्पीच देके वो जेब में से चिट्ठी निकालेगा, और बाद में उसने कहा कि मेरे साथ एक बार पहले ऐसे हुआ था, and I was hosting the function, and as he finished I just whispered in his ear, I said, Sachin, आपने अंजलि के बारे में कुछ नहीं कहा. So he said, I remembered कि यार भूल नहीं सकता मैं. बट उन दिनों ना एक रिश्ता बनता था मीडिया में और प्लेयर के बीच में, और वो जो दौर था हिंदुस्तानी क्रिकेट में, गांगुली, द्रविड़, कुंबले, लक्ष्मण, तेंदुलकर, श्रीनाथ, इनके साथ हमारा भी रिश्ता बन गया. राहुल द्रविड़ की शादी हुई, उसने इंट्रोड्यूस किया बीवी से और कहा कि ये ऐसे ऐसे है, शादी का इनविटेशन था, सचिन के शादी में हम गए थे, उसके घर गए हुए हैं, तो एक बॉन्ड सा बन गया. तो एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे के बारे में रिस्पेक्ट बन गया था. दैट रिस्पेक्ट एंड दैट ट्रस्ट हैज टू बी मेंटेन्ड. ट्रस्ट बनने में जिंदगी लग जाती है, ट्रस्ट गंवाने में एक दिन लग जाता है. तो वो ट्रस्ट की वजह से हम एक दूसरे को बड़ा बेहतर जानते थे. That is why that was such a beautiful period of broadcasting, because we knew each other and trusted each other. But how difficult was it, जिस तरह आपने बताया कि इतना एक दोस्ती हो जाती है, एक रिलेशनशिप बन जाता है, बट जब एक हेल्दी क्रिटिसिज्म ही हो, बट जब क्रिटिसाइज करना पड़ता है उस प्लेयर को, कितने और सिचुएशन में आ जाता है? मैं इतना ही कहूंगा कि उस दौर में 8-10 साल
एक भी ऐसा मौका नहीं था, एक भी ऐसा वक्त नहीं आया कि कोई प्लेयर मेरे पास आके कहे आपने ये क्यों कहा। एक बार भी नहीं हुआ, नॉट वंस। उसके बाद वाले 10 साल में तो ऐसा लगा कि हर रोज हो रहा है। एक तो जनरेशन बदल गया था और एक सोशल मीडिया के आने से बहुत फर्क पड़ा। तो फर्ज करें मैं कह रहा हूं कि मे बी युवराज स्ट्रगल टुडे, सपोज इतना ही काम है, उस पे सोशल मीडिया पे 100 लोग पाइल ऑन करेंगे और कहेंगे कि हर्षा भोगले डजंट लाइक युवराज सिंह, हर्षा ने ऐसे कहा युवराज के खिलाफ। ये सब युवराज तक पहुंचेगा क्योंकि वो या तो वो खुद सोशल मीडिया देख रहा है, युवराज एज गिविंग जस्ट एन एग्जांपल कोई भी हो, या उसके दोस्त कह रहे हैं देखो 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 तुम्हारे बारे में इसने ये कहा। सोशल मीडिया के आने से डिस्टेंस बढ़ गया है प्लेयरों और मीडिया मैन के बीच में। तो आप जो भी कहो वो मैग्नीफाई होता है, उसका मतलब पूरा चेंज हो जाता है। तो हैपेंस, हर दौर अलग होता है। तो प्री सोशल मीडिया ईरा में रिश्ते बन सकते थे। टू मेनी कीबोर्ड वॉरियर्स, अब तो आप थोड़ी सी कोई बात कर दें और हर कोई जो है वो जंग लड़ने के लिए तैयार होता है। बट आपने सौरव गांगुली की बात की, सक्सेसफुल कैप्टन और अब इस वक्त लीडिंग बीसीसीआई, कितना आपको बेहतर लगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? बीसीसीआई में फर्क दिखा उनके आने से? फिलहाल तो नहीं लगेगा, क्योंकि उनके आने के बाद पहले लोधा कमीशन का असर अभी चल रहा था, चीफ एग्जीक्यूटिव थे वहां पे, एक 6 साल का रूल था कि आप 6 साल के बाद आपको ब्रेक लेना जरूरी है। वो रूल बदलेगा कि नहीं बदलेगा नहीं पता था, थोड़ा एडहॉक हुआ, लेकिन वो फैसले जल्दी लेते हैं। जैसे सौरव गांगुली आए, पहली चीज उन्होंने कहा कि हम डे नाइट टेस्ट मैच खेलेंगे, और डे नाइट टेस्ट मैच हुई कलकत्ते में। थोड़ी दिक्कतें थी, थोड़े इश्यूज थे, लेकिन करके दिखाया उन्होंने। तो आई होप कि उनको मिलते हैं 3 साल। हर क्रिकेटर बोर्ड प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, ये एक गलत फहमी है लोगों की कि अगर मैं क्रिकेट खेला हूं तो मैं ज्योग्राफी का सबसे अच्छा प्रोफेसर बन गया, मैं अर्थ साइंटिस्ट बन गया, अर्थ को एक प्रेडिक्ट कर चुका, इकोनॉमिस्ट बन, हर चीज मैं कर सकता। ऐसे नहीं। कुछ क्रिकेटर्स होते हैं जिनको क्रिकेट के बारे में तो हर चीज पता होती है, लेकिन क्रिकेट के बाहर की भी एक जिंदगी होती है। उनकी बिजनेस फैमिली से आए हुए हैं, वो बिजनेस समझ सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन समझ सकते हैं। इसलिए मुझे लगा कि सौरव गांगुली अच्छे बोर्ड प्रेसिडेंट बनेंगे। तो वील सी ना, अभी भी हमारे यहाँ भी क्रिकेट थोड़ा कोर्ट्स में फंसा हुआ है। जिस दिन आजादी मिलेगी कोर्ट से, फिर हमारा क्रिकेट और ब्लूम करेगा और अच्छा बन जाएगा।